इंडियन क्रिकेट फैंस, विराट कोहली क्रिकेट फैंस या विराट कोहली फैंस, अगर आपको अब तक यह खबर नहीं मिली कि विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिए, देन आप बहुत खुशकिस्मत हो। आप बहुत खुशकिस्मत हो कि आपका दिल नहीं टूटा अभी तक। एंड आई एम टेलिंग यू, ये विराट फैंस की बारे में बात नहीं है। आज जितने भी इंडियन क्रिकेट फैंस हैं उनको एक शॉक लगा। मैं लिटरली सो रहा था और मैं उठा और मैंने देखा कि आई वॉज इन शॉक कि यार नहीं यार, अब तक खबर आ रही थी, मैंने ही खबर कवर की थी, आप लोगों को बताया था कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हुआ है, ब्रायन लारा रिक्वेस्ट कर रहे हैं, राइडू और दुनिया भर के लोग जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मत जाओ। और वी वर वेरी श्योर कि कोहली मान जाएंगे। बीसीसीआई आया तो ये भी कि बीसीसीआई भी रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया आप मत जाओ। अचानक से ऐसा क्या हुआ यार? वो विराट कोहली जो टेस्ट क्रिकेट के लिए क्रेज, आप में से एक भी इंसान, आप कमेंट्स में लिख देना, लेकिन एक भी इंसान मुझे इस बात के लिए कन्विंस नहीं कर सकता है कि विराट कोहली ने अपनी मर्जी से रिटायरमेंट ली है। भाई आई नो टेस्ट क्रिकेट विल नॉट फील लाइक टेस्ट क्रिकेट, आप सब वाइड्स में उनको मिस करोगे, हम सब उनको मिस करेंगे, लेकिन आप मुझे बस दो चार सवाल का जवाब दे दो कि वो विराट कोहली जो बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में एकदम फिट एंड, हाँ फॉर्म की बात हम नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, एकदम फिट एंड फाइन, एकदम उसी जेस्चर में, भाई वो बंदा टेस्ट क्रिकेट को टी20 जैसा एंटरटेनिंग बनाने वाला बंदा, रेड बॉल के लिए पैशनेट बंदा, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो बंदा गायब हो गया? भाई उस बंदे ने रणजी ट्रॉफी खेली थी, क्यों खेला उसने रणजी का मैच? उसने जाकर के डोमेस्टिक क्रिकेट क्यों खेली? आप मुझे बस ये बता दो। अगर उसको रिटायरमेंट लेना था तो क्यों दिल्ली को रिप्रेजेंट किया? अगर उसको रिटायरमेंट लेना था तो उसने क्यों संजय बांगर के साथ जाकर के रेड बॉल की प्रैक्टिस करी बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद? आई एम टेलिंग यू देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी गोइंग ऑन। मैं यूजुअली इतना भावुक होकर बात नहीं करता, लेकिन जब ये खबर आई और व्हेन आई स्टार्टेड थिंकिंग एंड व्हेन आई स्टार्टेड स्क्रोलिंग, वो स्ट्रिंग्स अटैच होते गए और अचानक से लगा कि नहीं यार, ये कुछ तो मामला है, कुछ तो यहाँ पर माजरा है। अचानक से ऐसा नहीं हो सकता कि वो रोहित शर्मा जो कह रहे थे कि भैया मैं इंग्लैंड सीरीज में जीतने की कोशिश करूंगा, वो गायब हो जाते हैं। वो विराट कोहली जिसने यार रोनाल्डो को आइडलाइज करा हमेशा के लिए, जो अपने फिटनेस के लिए जाना आता था हमेशा के लिए, उसने 36 साल में रिटायरमेंट ले ली। उसने एम एस धोनी की एज तक पहुंचने से पहले रिटायरमेंट ले ली। 3 साल, एम एस धोनी ने 39 में रिटायरमेंट ली थी इंटरनेशनल क्रिकेट से। हालांकि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट नहीं आई है अभी, अभी सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से आई है, बट स्टिल यार आप देखो इस बंदे को, रोहित शर्मा से पहले, रोहित शर्मा से अनफिट है ये यार। फिर तो रोहित शर्मा बढ़िया हुआ ना कि मोटा वोटा होकर ही बंदा अपना बढ़िया खेलता रहा, क्या दिक्कत रही भाई? क्रिकेट के हिसाब से वही फिट था, हाँ बॉडी और फिजिक वैसी नहीं थी, बट यार लुक एट विराट कोहली, जिस तरह से इन्होंने टेस्ट क्रिकेट को ट्रांसफॉर्म किया, जिस तरह से फिटनेस कल्चर लेकर किसी को जब इन्होंने ओडीआई टी20 से रिटायरमेंट ली थी सब रेडी थे, मतलब ठीक है यार, मतलब एक अच्छे नोट पर खत्म किया, हाई नोट पर खत्म किया, आगे टेस्ट और ओडीआई है उसके लिए अपने आप को इनको फ्री रखना है। टी20 बहुत ज्यादा होते हैं तो इस वजह से उनको मतलब just doesn't feel like कि विराट कोहली ने ऑल ऑफ सडन आउट ऑफ नोवेयर, इंग्लैंड टूर से पहले जहां पर इंडिया को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, इंडिया को एक सीनियर प्लेयर की जरूरत थी, अचानक से वहां पर गायब हुआ था। आप सोचो कि विराट कोहली का पिछला 4 महीना वाज वेरी गुड भाई। चैंपियंस ट्रॉफी में इस बंदे ने अच्छा परफॉर्म करा, इस बंदे ने आईपीएल में अच्छा परफॉर्म करा, पिछले 4 महीने से अच्छी निक में दिख रहा था। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यही निक आपको इंग्लैंड सीरीज में भी दिखेगी, लेकिन आज अचानक से बिलियंस ऑफ पीपल को एक डिसअपॉइंटमेंट आपने दे दिया। लेकिन आई एम टेलिंग यू यार, कुछ इसके मैं नाम नहीं ले रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं कि गौतम गंभीर पीछे हैं या अगरकर पीछे हैं या कोई बीसीसीआई नहीं, बट देयर इज समथिंग जो मामला यहां पर झोला है। वरना वो विराट कोहली यार जो रोनाल्डो को आइडलाइज करता है, जो रोनाल्डो 40 साल की उम्र में खेल रहा है उसको आइडलाइज करते करते अपने आप को इतना फिट करता है, एक अलग इंडियन क्रिकेट, आप इंडियन क्रिकेटर ऐसा नहीं देखते थे, एक अलग इंडियन क्रिकेट में जोश लेकर आता है, वो अचानक से गायब हो जाता है। आई जस्ट कैन नॉट बिलीव दिस। वो एनर्जी हम मिस करने वाले हैं, वो विराट कोहली का शोर शराबा, वो विराट कोहली का अंदर घुसना, सब कुछ मिस करने वाले हैं। और आई नो कुछ दिन बाद खबर भी आएगी, आई एम टेलिंग यू दिस, अभी जिस तरह से उन्होंने कप्तानी छोड़ी थी और बाद में खबर आई थी ना कि उनसे कहा गया था कि भैया आप रेड बॉल छोड़ दो, व्हाइट बॉल की कप्तानी करो, एक्स वाई जी, उनके बीच में कॉन्स्पिरेसी चली थी, जबरदस्ती हटाया गया था, ये कहानी चली थी, ये कहानी आएगी निकल करके। आई एम वेरी श्योर ऑफ दिस कि कुछ ही महीने के बाद ये खबर निकल कर आएगी कि ये कॉन्वर्जेशन हुई, ये बात निकली, वरना विराट कोहली ब्रायन लारा की बात नहीं ठुकराते। मैंने आपको बताया था ना 2007 में सचिन ने रिटायरमेंट लेने की बात की थी, सर विव रिचर्ड ने उनसे कहा था, सचिन उनकी बात मान गए थे। यार अपने सीनियर्स की बात आप नहीं ठुकराते हो, विराट उनमें से नहीं है जो वो सिर्फ पता है, वो सिर्फ अगर उन्होंने, मैं ये भी कह सकता हूं, अगर उन्होंने मान अपने अंदर अपने आप को कन्विंस भी कर लिया था ना, अगर वो रेडी भी हो गए थे रिटायरमेंट लेने के लिए, तो सिर्फ वो ब्रायन लारा की और कुछ अदर सीनियर प्लेयर की इज्जत में इंग्लैंड टूर खेल जाते, सिर्फ इज्जत में, और उनको कोई नहीं निकालता। हो सकता है वो सब पे डक पे चले जाते, उनको कोई नहीं निकालता, लेकिन आई एम टेलिंग यू दिस कि विराट कोहली के अंदर अभी बहुत सारी क्रिकेट बची हुई है, ये विराट को भी पता है, और हो सकता है ये ओडीआईज में जब आप पहुंचोगे और ओडीआई वर्ल्ड कप खेलोगे, जो भी आगे होगा उसमें आपको दिखेगा भी। लेकिन यहां पर कुछ मामला ऐसा हुआ है जो विराट कोहली को अचानक से इस तरह का अनाउंसमेंट देना पड़ा। बट एट द एंड ऑफ द डे आप इस बात को जरूर कहोगे कि भाई गोल्डन एरा खत्म हो गया। विराट कोहली ने रिटायरमेंट ले ली, रोहित शर्मा ने रिटायरमेंट ले ली, रवि अश्विन ने रिटायरमेंट ले ली, एम एस धोनी तो खैर पहले ही ले चुके थे, तो ये जो पूरा मामला था वो खत्म हो गया।
भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी कुछ तो पनौती है यार, कुछ पनौती है ये। इस ही पनौती सीरीज पर अश्विन जाते हैं, इस पनौती सीरीज के बाद रोहित जाते हैं, इस पनौती सीरीज के बाद एम एस धोनी ने रिटायरमेंट ली थी, इसी सीरीज में विराट को, मतलब जस्ट डजंट फील राइट। खैर, एक लेजेंडरी करियर, एक ऐसा करियर जो विराट ने लिखा अपने इंस्टाग्राम पर कि जब मैं अपने करियर की तरफ मुड़कर देखूंगा मैं मुस्कुराऊंगा उसे देखकर। 123 123 टेस्ट मैचेस, 9230 रन, 46 का एवरेज, जो गिर 55 के आसपास एवरेज था, पिछले कुछ साल में खराब फॉर्म की वजह से गिरा, और 60 डबल सेंचुरी, 30 हंड्रेड, 3150 एज अ टेस्ट कैप्टन, 68 विंस एज अ कैप्टन। हम उनको, सॉरी, एज अ टेस्ट कैप्टन उन्होंने 68 मैचेस खेले, 40 मैच जीते। हम उनको एज अ कैप्टन ही मिस करेंगे। वो स्टेटमेंट आपको शायद याद होगी जहां पर उन्होंने कहा था कि इन द 60 ओवर दे शुड फील लाइक इस तरह से ऑस्ट्रेलिया के ऊपर चढ़ना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के हमने नहीं देखा था किसी टेस्ट कैप्टन को, हमने नहीं देखा था इंडियन क्रिकेट को इतना जोशो जुनून में, जितना जोशो जुनून में विराट कोहली लेकर आए। विराट कोहली ने इंडियन टेस्ट को, इंडियन क्रिकेट को बहुत कुछ दिया, और यहां पर आकर के इट जस्ट फील्स लाइक के आपके अंदर का जो टेस्ट फैन है वो मर चुका है। अब नई एक्साइटमेंट हो रही है कि इंग्लैंड सीरीज है, वाइट्स में देखेंगे। हमेशा मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसको टेस्ट क्रिकेट देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है। मतलब मैं T20 मैच हो सकता है थोड़ा स्किप कर दूं, ओडीआई हो सकता है स्किप कर दूं, लेकिन टेस्ट की रेगुलर अपडेट रखता हूं, और टेस्ट क्रिकेट मैं लिटरली बैट करके देखता हूं। अगर कुछ नहीं है ना काम, उस दिन फ्री हूं तो मैं बैट करके देखूंगा। आई लव वॉचिंग टेस्ट क्रिकेट। लेकिन आज अंदर से लग रहा है कि यार वो फैन ना मर गया, वो अंदर जो टेस्ट क्रिकेट का कीड़ा था ना वो मर गया, वो खत्म हो गया, और अब शायद उसको दोबारा से जगाना पड़ेगा अगर इंडियन क्रिकेट को दोबारा से देखना है। दोबारा जाकर के जब इंग्लैंड सीरीज देख रहा हूँ ना, शायद मैं काफी बार का फ्री भी होऊंगा तो काफी बार उसको बंद करके चला जाऊंगा बाहर, और बीच बीच फोन पर स्कोर अपडेट चेक करता रहूंगा। लेकिन विराट कोहली ने जिस तरह से रिटायरमेंट ली, जिस टाइम पर रिटायरमेंट ली, जब इंडियन टीम को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी, ही इज नॉट समवन जो गिव अप करता है। मैं उस विराट कोहली को नहीं, इट जस्ट फील्स लाइक के आई डोंट नो यू, इट जस्ट फील्स लाइक के आई हेट दिस गाय, बिकॉज यार ये वो बंदा नहीं था जो आपको गिव अप कर दे, जो टेस्ट क्रिकेट जैसे टूर्नामेंट से, जहां पर उसने कहा था 2013 में कि मैं 10,000 रन बनाना चाहता हूं, उससे पहले वो गायब हो जाए। सचिन के रिकॉर्ड की बात होती, सचिन के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे, और ऐसे और वैसे कहाँ क्या होगा। आप तो ओडीआई रिकॉर्ड छोड़ो ना यार, क्या रखा कुछ नहीं उनका, इनका सचिन एक अलग एरा का आदमी है और विराट एक अलग अलग एरा का आदमी है, बट मैं फंबल हो रहा हूँ यार, मतलब क्या बोलूं यार, मैं क्रेजी हो गया यार। मतलब मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था यार कि इस तरह से ये सुबह शुरुआत होगी, इस तरह से मेरे दिन की शुरुआत होगी। मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो विराट कोहली जिसने हमें काउंटलेस ऑफ मेमोरीज दी है, वो विराट कोहली दिल तोड़कर चले जाएंगे। नहीं एक्सपेक्ट किया था कि जिसकी फिटनेस को देख करके फिट रहने का मन करता था, वो विराट कोहली अचानक से गायब हो जाएंगे। नहीं फील किया था, नहीं एक्सपेक्ट किया था कि वो बंदा जो 60 ओवर में भी जीतने का जज्बा रखता था, वो ऐसे गिव अप करके चला जाएगा। तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। आप यहाँ पर कुछ टाइम पर बैठ करके अफसोस कर सकते हो सकता है जो क्लोज क्रेजी फैंस होंगे वो रो रहे होंगे, लेकिन विराट कोहली ऐसा फील नहीं हो रहा। विराट कोहली ने जिस तरह की रिटायरमेंट ली यार, बीसीसीआई एक फेयरवेल मैच आप कन्विंस नहीं कर पाए उस बंदे को। मैं मान ही नहीं सकता यार, मैं मान ही नहीं सकता कि ये विराट कोहली का अपना फैसला है और किसी के इन्फ्लुएंस में ये फैसला नहीं आया है। आप उस बंदे को एक फेयरवेल मैच के लिए कन्विंस नहीं कर पाए। भाई जेमी एंडरसन याद है, जेमी एंडरसन को कप्तान और कोच ने जा करके उनसे कहा कि तुम रिटायरमेंट ले लो। एंडरसन ने कहा कि मैं रेडी नहीं हूं, उसने कहा तुम ले लो, हम तुमसे आगे बढ़ रहे हैं, तुम बस ये बताओ तुम्हें फेयरवेल मैच कहां चाहिए। भाई जो बंदा नहीं रेडी था उसको जाकर के आपने इंग्लैंड ने जाकर के उसको इस तरह से कन्विंस कर लिया। उसने बोल दिया फिर बाद में कि ठीक है यहां मेरा फेयरवेल मैच करा दो, मैं उसको चला जाऊंगा। आप विराट कोहली को कन्विंस नहीं कर पाए फेयरवेल मैच के लिए। यार डोंट मेक मी स्टूपिड, डोंट मेक दिस इंडियन क्रिकेट फैन स्टूपिड, बिकॉज हम सबको ये बात पता है कि देयर इज समथिंग कुकिंग। हो सकता है आज मैं बहुत ज्यादा फैन वाले मूड में हूं, बहुत भावुक हो गया हूं, लेकिन आई एम टेलिंग यू देयर इज समथिंग कुकिंग। अगर आप विराट को कन्विंस नहीं कर पाए रिटायरमेंट वापस लेने के लिए, तो एटलीस्ट आप उनको कन्विंस कर सकते थे एक फेयरवेल मैच के लिए। विराट डिजर्व करते थे, विराट के फैंस डिजर्व करते थे। जो भी कॉन्स्पिरेसी चली है बीसीसीआई से धीरे धीरे, एक तरफ लगाव होता है, एक तरफ दिल टूटता है। आई जस्ट कांट बिलीव दिस, आई जस्ट कांट बिलीव दिस। और इट्स टाइम कि आप ये मानो या ना मानो, बट विराट कोहली ने दिल तोड़ दिया है। विराट कोहली के रिटायरमेंट ने वो एक अलग सी मेमोरी और एक अलग सी इमोशन पर हिट कर दिया है, और जिस तरह से विराट ने टेस्ट क्रिकेट को क्रिएट किया था वो अब सब खत्म हो गया है। विराट कोहली ने एक पोस्ट लिखा, मैं पोस्ट आपके सामने पढ़ देता हूँ और इस वीडियो को खत्म करता हूँ, बिकॉज मैं बोलता रहूंगा, हो सकता है पूरा दिन निकल जाएगा, बिकॉज तकलीफ तो हुई है। विराट कोहली ने इंस्टाग्राम पर लिखा कि इट्स बीन 14 years since I first wore the baggy blue in the test cricket. Honestly, I never imagined journey of this format would take me to where I am. It has tested me and shaped me and taught me lessons I will carry for my life. There's something deeply personal about playing whites. यही मैं कह रहा हूँ कि it has been deeply personal for him. It has been deeply personal for him.
उन्होंने लिखा कि there has been deeply personal about playing in whites, the quiet grind, the long days, the small moments that no one sees but stays with you forever. उन्होंने कहा कि as I step away from this format, it's not easy but it feels right. I have given everything I had and it has given me back so much more I could have hoped for. I'm walking away with a heart full of gratitude from the game for people I shared the field with and for every single person who made me feel seen along the way, and I'll always look back at my test career with a smile. We'll also look back at your career with a smile, but आज दिल दुखी है, आज उदास है, आज थोड़ा गुस्सा भी है, लेकिन दिल तोड़ दिया आपने. खैर, it's a very sad moment and a very shocking moment, and it just doesn't feel right. मतलब हो सकता है विराट कोहली को it felt right, but as a fan, as a cricket fan, as a test cricket fan, it just doesn't feel right. Do let me know how do you feel. Bye bye.